आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा क्वेश्चन जिन पर ध्यान नहीं जाता नामक सीरीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम पहले के दिए हुए 2 क्वेश्चन के आंसर पर चर्चा करेंगे। उनकी तैयारी के लिए हमें क्या करना है, कैसे अपडेट करना है, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2 बेहतरीन क्वेश्चन और भी आपके लिए लेकर आया हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके अगले पार्ट में आपको मिलेगा। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा यदि आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आइए इस लेक्चर का प्रारंभ हम पूर्व में दिए गए 2 क्वेश्चन की व्याख्या से करते हैं। मैंने आपको हंटर कमीशन के बारे में बताया था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था हंटर कमीशन। बीच में लिखा हुआ था 1882। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका देने का कारण ये था क्योंकि कई बच्चे इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़कर देखेंगे, लेकिन एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी से यहां पर ब्रैकेट में 1882 लिखकर स्टूडेंट का गच्चा खिलाने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि वहां पर एक जांच से भी संबंधित था। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करने की दिशा में जा सकता था, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो जल्दबाजी का शिकार नहीं हुए। ये जो हंटर कमीशन है, इसका जो उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन व सुधार करना, इसके लिए ये गठित किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था 1882 में। 1882 सन जब हम देखते हैं तो हमारे सामने लॉर्ड रिपन का नाम सामने आता है। तो ये जो कमीशन गठित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन जो है, इन्हें आप जानते हो, इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल इन इंडिया ये कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखें आप, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे विलियम विल्सन हंटर, ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये होगी सारी बात। अब आपको करना क्या है? मैंने जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कराई है, आधुनिक भारत जो कराया है, वहां पर मैंने आपको लॉर्ड रिपन के बारे में बताया है। काफी बातें मैंने वहां पर डायग्राम के माध्यम से आपको बताई है, याद कीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े हुए हैं याद कीजिए, सारी हिस्ट्री अपलोड है, वहां पर मैंने लॉर्ड रिपन के बारे में आपको बताया है। स्थानीय स्वशासन के जनक के साथ साथ और भी कई बातें बताई हैं। अब आप क्या करोगे, वहां पर जाकर इस कमीशन के बारे में लिख दोगे। इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे और भरपूर मदद करेंगे आपकी एग्जाम को क्लियर करने में। मान के चलिए ये एक ऐसी गाइडलाइन है जिस पर यदि आप चलते हो तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पढ़ने का तरीका यही होता है। नहीं तो यदि हम ये कह दें कि मैं सारा ही पढ़ लूं तो दुनिया के विचित्र व्यक्तियों में शामिल हो जाओगे और मुझे नहीं लगता कि इससे कामयाबी मिलती होगी। आपकी पढ़ाई में स्मार्टनेस होनी चाहिए, आप तभी कामयाबी की तरफ जा पाओगे। इसके अलावा यदि आपको कोई रास्ता मिलता है तो आप बखूबी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, बेरोजगारी के इस युग में
जल्दी नौकरी लगना भी अपने आप में एक चुनौती है। इसके लिए आप यदि छोटी सी भी गलती कर देते हो तो उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इसलिए सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में चलो। यदि भटकाव की स्थिति में चलते हो तो नाकामयाबी आपका इंतजार कर रही होती है, ध्यान रहे। इसलिए अपनी तैयारी में स्मार्टनेस लाएं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो आलू पोस्तो पर था। आलू पोस्तो किसका पारंपरिक व्यंजन है? उसका सही आंसर था पश्चिम बंगाल। सभी ने सही आंसर दिए थे। ये पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है। अब देखिए, आप जब तैयारी करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको आलू पोस्तो बनाना आना चाहिए। बनाने की दिशा में तो चल भी नहीं पड़ना, नहीं तो तैयारी गलत हो जाएगी। इसके लिए मैंने जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चला रखी है उसके अंदर मैंने भारत के पारंपरिक व्यंजन नाम से एक लेक्चर अपलोड किया है, उसको आप देखें। वहां पर मैंने पश्चिम बंगाल के आलू पोस्तो के साथ साथ जो विभिन्न राज्य हैं उनके पारंपरिक व्यंजन के बारे में भी बताया है, ताकि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके साथ हम न्याय कर सकें। इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बने हम उनको समझ सकें और हमारी तैयारी में एक नवीनता आ सके। क्लियर हो गई सारी बात? तो भारत के पारंपरिक व्यंजन स्टैटिक जीके में मैंने दे दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हो। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में उसके जवाब आपको देने हैं। जवाब किस तरीके से देने हैं या आप भली भांति जानते हो। मेरे क्वेश्चन को देखिए। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आया हुआ है CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2020, उसमें आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं और इसकी व्याख्या मैं अगले पार्ट में करूंगा। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी इसी एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी कारण से मैंने अपनी सीरीज को नाम दिया है क्वेश्चन जिन पर ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपको 100% देने का प्रयास किया जा रहा है। बेफिक्र रहिए, बस कोई गलती ना कर दो, भटकाव ना रखें, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। यही सिद्धांत हमें कामयाबी दिलाता है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ने को तो दुनिया जहान की किताबें हैं, दुनिया जहान की बातें हैं। जितना भी पढ़ोगे उसके साथ हमेशा कम शब्द ही जुड़ा होगा। लेकिन यदि हमारी तैयारी सही दिशा में नहीं होगी, सटीकता के साथ नहीं होगी, स्मार्टनेस के साथ नहीं होगी, तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ये कड़वी बात है, ये मुझे कहनी पड़ती है। इसके लिए मैं मजबूर हूं और मैं कहता रहूंगा, क्योंकि यदि कुछ स्टूडेंट भी मेरी इस बात को समझ गए तो मान के चलना, अपनी कामयाबी के इतिहास को वो बखूबी लिख पाएंगे और उनकी कामयाबी का इतिहास ऑटोमेटिकली मेरी कामयाबी को भी लिख देगा। तो इस क्वेश्चंस के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। उल्लू, ड्रोगो, गरुड़, मैना, इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने बनाया नहीं है, ध्यान रखें। क्वेश्चन जिन पर ध्यान नहीं जाता
हम जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसे हम किसी सब्जेक्ट में शामिल नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन इस सीरीज के तहत कराए जाते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने पुराने पार्ट के 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और 2 नए क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इनकी व्याख्या अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये लेक्चर, मेरी ये सीरीज यदि आपको जरा सी भी पसंद आती है तो इसे आप शेयर करना ना भूलें, और लाइक की डिमांड तो मैं आपसे कर भी सकता हूं यदि आपको ये पसंद आता है तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।